हेलो स्टूडेंट, अभी हम विंटर 2017 का पेपर जो C2D का था MCQ टाइप का, उसके अंदर हम 1 से लेकर 10 MCQ जो कॉम्प्लेक्स नंबर में से है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो। तो फर्स्ट MCQ क्या है? इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 4 - 5y देन z बार इज इक्वल टू ब्लैंक। तो वी नो दैट व्हाट इज z बार। z बार बोले तो इट्स अ कॉन्जुगेट ऑफ z, राइट। तो एक एग्जाम्पल का इस MCQ का आंसर आएगा ऑप्शन सी, 4 + 5y। कैसे? तो देख लेते हैं हम। तो हमारा ये MCQ है, राइट। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 4 - 5y देन z बार इज इक्वल टू व्हाट? तो आंसर आएगा 4 + 5। तो वी नो दैट कैसे कि z इक्वल टू 4 - 5y है, तो z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z यानी अनुबद्ध करनी है ना, संकर संख्या। तो शू आवे? तो जो i वाला पोर्शन होता है उसका साइन चेंज कर देना है। तो -5y है तो क्या हो जाएगा? +5y, यानी क्या आंसर आएगा? 4 + 5y। ओके, तो इस तरह आपका आंसर आता है ऑप्शन सी, 4 + 5y। ओके, ओके। नाउ वी फोकस ऑन द एग्जाम्पल नंबर 2, मीन्स के MCQ नंबर 2 क्या है? इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7i एंड z2 इक्वल टू 2 - 6i देन z1 + z2 इज इक्वल टू ब्लैंक। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको सिर्फ एडिशन करना है, राइट। तो उसका आंसर आता है ए, 4 + i। तो कैसे आता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो कैसे हो रहा है। तो z1 मेरे पास है 2 + 7i एंड z2 मेरे पास है 2 - 6i। तो z1 + z2 क्या होता है? तो 2 + 7i + 2 - 6i। तो रियल पार्ट का एडिशन होगा। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 एंड 7i - 6i इज i। तो आंसर क्या आएगा? 4 + i। तो इस तरह आपका सेकंड MCQ भी हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए, 4 + i। नाउ फोकस ऑन द MCQ नंबर 3। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 12 + 5y देन मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो आंसर आता है ए, 30। तो कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो हमारा MCQ नंबर 3 है, तो z इज इक्वल टू 12 + 5y है, राइट। तो हम एज्यूम कर लेंगे उसको x + iy के साथ। तो हमारा x क्या आएगा? 12 एंड y क्या आएगा? 5। कैसे? तो x इज अ रियल पार्ट, तो 12 एंड y इज अ इमेजिनरी पार्ट। तो i के साथ जो होता है वो तो भी साइन लिखेंगे। तो +5 इसलिए मैं साइन लिखता नहीं। तो x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 5। तो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाता है? तो इट इज नथिंग बट, फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर x² + y²। तो x² बोले तो 12² इज 144 एंड y² बोले तो 5 यानी 25। तो 140 + 144 + 25 इज 169। 169 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो आंसर क्या आएगा? 13। तो आंसर आएगा स्मॉल फर्स्ट ऑप्शन ए, राइट। तो इसके अंदर हमारा है ऑलरेडी ए, 13, राइट। बाद में इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 + i देन z लाइज इन ब्लैंक क्वाड्रेंट। कौन से चरण में ऐसे है ना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण ऐसा बोलते हैं ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट किस में है वो हमको फाइंड करना है। तो आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कैसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो z इक्वल टू 1 + i, तो इसको मैं x + iy के साथ कंपेयर करता हूँ। तो x क्या हो जाएगा? रियल पार्ट यानी 1, y क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट यानी i के साथ जो है वो। तो i के साथ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यानी y इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है ना, x > 0, y > 0। अभी x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से अगर देखते हैं तो दिस इज x एक्सिस पॉजिटिव, दिस इज y एक्सिस पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, राइट। तो उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो क्या है? x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, यानी वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, है ना, प्रथम चरण में से। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो इस तरह आपका फोर्थ ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन सी, इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ओके। नाउ टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 5। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू i देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो इसका आंसर क्या आता है? तो डायरेक्टली हमको पता चल जाना चाहिए कि आंसर बी इज अ 90 डिग्री आता है। तो किस तरह? तो उसके लिए कैसे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो
यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, राइट, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो जेड क्या है हमारा आई है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये 4 रूल याद रखने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ नंबर में है, हाँ, यानी नंबर कोई भी नंबर दिया है 1 2 3 4 5 एनी नंबर, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर क्या आता है, ऑलवेज 0 आता है, राइट। अगर वो नंबर नेगेटिव है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस नंबर, यानी 1 2 3 4 नहीं है पर -1 -2 -3 सिर्फ नंबर ही दिया है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस नंबर क्या आएगा, पाई, यानी उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180, ओके। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो पर इन फॉर्म ऑफ आई दिया, ओनली आई है, यानी आई है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, π/2। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई है, मीन्स के कॉम्प्लेक्स नंबर है पर वो किस में, माइनस आई में है, राइट, उसके अंदर रियल पार्ट 0 है, राइट, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है, ऐसा याद रखना, राइट, पर वो नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, -π/2 यानी -90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, z = i, तो याद रखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सिर्फ i में है, यानी इमेजिनरी पार्ट में है, तो उसका आंसर आएगा π/2, ओके। अगर कोई आर्ग्यूमेंट ऑफ, हमको नंबर बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ 100, तो ये नंबर हो गया, तो नंबर का कितना आता है, 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर, यानी इसका 0 आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ सपोज हमको बोलेंगे -3, तो क्या आएगा, इट इज़ पाई डायरेक्टली, क्योंकि नंबर है पर नेगेटिव है, राइट। सिमिलरली हमको ऐसा बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ -4i, तो क्या आता है, -π/2 आता, राइट, क्योंकि यहाँ पर i है पर वो नेगेटिव है। तो इस तरह आपको MCQ आ सकते हैं, ओके, तो याद रखना, ओके। तो हमारा आंसर क्या आता था 5th नंबर का, ऑप्शन बी, ओके, तो 90 डिग्री। नाउ वी टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 6। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इफ मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 0, देन z इज ब्लैंक, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज 0, राइट। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 ही हो सकता है, यानी इसका डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, ओके। Okay student, now we have to focus on the MCQ number 7. The value of i⁴k + 1 is blank, right? तो इसका आंसर आएगा i, ऑप्शन सी, ओके। तो किस तरह आता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, राइट। वैल्यू ऑफ i⁴k + 1 इज c इज i, किस तरह, तो i⁴k + 1, राइट, पावर में एडिशन हो रहा है तो उसको सेपरेटली लिख सकता हूँ, यानी i⁴k × i, राइट। बाद में i⁴k को मैं, राइट, ये i को मैंने आगे लिख दिया, और i⁴k को मैं इस तरह लिख सकता हूँ i²2k, यानी ये 2 × 2k 4k ही होता है, राइट। तो इसको स्प्लिट कर दिया है ना, छोटू पाड़ी जो। नाउ वी नो दैट i² यानी -1, तो i × -1⁴2k, राइट, i² की जगह -1, तो -1⁴2k बोले तो इवन नंबर, राइट। -1 पे अगर इवन नंबर है तो 1 ही आता है। हमने आगे के MCQ में अगर आपने देखा है वीडियो तो उसमें आपका फंडा क्लियर होगा, राइट। तो i × 1 = i, तो इस तरह आपका आंसर क्या आ जाता है, i, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है, सी, ओके। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 8। MCQ नंबर 8 क्या है, तो cos थीटा + i sin थीटा ⁻8 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको सिंपल डी मूवियर्स थियरम अप्लाई करना है, ये जो पावर है वो उसको अंदर ले लेना है। तो क्या है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। cos थीटा + i sin थीटा ⁻8, तो ये जो पावर है वो ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा cos 8 थीटा + i sin 8 थीटा। तो अगर आप देखते हो शांति से तो ऑप्शन क्या आता है, सी, cos 8 थीटा + i sin 8 थीटा, ओके। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, तो दिस इज आवर ऑप्शन सी, cos 8 थीटा + i sin 8 थीटा, ओके। Okay student, if z is equal to -25i, then square root of z are blank, right। मीन्स के z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमको -25i दिया है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या दिया है, क्या आता है वो हमको ढूंढना है, राइट। तो उसका आंसर आता है यहाँ पे नन ऑफ दिस, 25 भी नहीं आएगा, 25i भी नहीं आएगा, और ±5i भी आएगा नहीं। तो किस तरह है तो वो देख लेते हैं, राइट। तो z = -25i, तो उसको x + iy के साथ कंपेयर करते तो रियल पार्ट x क्या हो जाएगा, यहाँ पे है नहीं तो 0 हो जाएगा, एंड y क्या आ जाएगा, i के साथ जो है वो तो -25। अभी आपको उसका मॉड्यूलस ढूंढना पहले, राइट, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर उसका यूज़ आता है।
तो मॉड्यूलस क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 0 प्लस 625 है ना, वाई बोले तो -25, -25 का स्क्वायर 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25। अभी आपको ये स्क्वायर रूट की फॉर्मूला याद रखनी है। स्क्वायर रूट की फॉर्मूला क्या है, प्लस और माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस एक्स बाई 2, वेयर मॉड्यूलस ऑफ जेड इस हमने ढूंढा है वो एक्स जो रियल पार्ट है वो, माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, राइट। अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, आई स्क्वायर रूट के अंदर मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस एक्स बाय 2। तो हमने जो फाइंड किया है वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो प्लस और माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर मॉड्यूलस का आंसर कितना है 25 प्लस 0 बाई 2 माइनस आई इन स्क्वायर रूट के अंदर 25 माइनस 0 बाई 2, तो 25 बाई 2 एंड 25 बाई 2, राइट। तो 25 बाई 2, तो हमको 25 बाई 2 का नहीं करना, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5 बाय रूट 2 माइनस आई 25 का स्क्वायर रूट 5 बाय रूट 2, तो ये हमारा आंसर आता है। तो ऐसा हमको कोई ऑप्शन देखना नहीं है, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, राइट। तो इस तरह आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो ये एग्जांपल आपको, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो स्क्वायर रूट का एग्जांपल आपको 110% एग्जाम में आएगा, राइट, 110% ध्यान रखना, ओके। इस तरह वो सोल्व किया जाता है। नाउ इट फोकस ऑन द लास्ट एमसीक्यू नंबर 10। क्या है, इफ z1 इज इक्वल टू 7i एंड z2 इज इक्वल टू माइनस आई बाई 7, देन z1 z2 इज इक्वल टू प्लेन। क्या आता है, तो हमारा ऑप्शन आएगा D1। किस तरह, तो देख लेते हैं। तो z1 हमारा क्या है 7i, z2 है हमारा माइनस आई बाई 7, तो z1 z2 यानी मल्टीप्लीकेशन पूछा है, तो z1 यानी 7i इंटू माइनस आई बाई 7, माइनस आई बाई 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, i इंटू माइनस आई यानी माइनस आई स्क्वायर। नाउ वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1, यानी आई स्क्वायर की जगह -1 और ये माइनस 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 प्लस, तो आंसर आ गया 1। तो इस तरह आपका ऑप्शन क्या आएगा, D1, राइट। तो इस तरह आपका आंसर क्या आ जाएगा, D1, ये रहा, ओके। तो इस तरह आपके मैंने यहाँ पे 1 to 10 MCQ जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई MCQ में कुछ जगह पे पता नहीं चला तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई MCQ है जो आपको पता नहीं चल रहे तो वो भी आप मुझे स्क्रीनशॉट में आप मुझे भेज सकते हो, ओके। मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, ओके। तो आई होप सो कि आपके बहुत सारे फंडा इसमें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी जगह पर डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। एंजॉय, बाय, टेक केयर।